हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.3। पिछली वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज की वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करूंगी। लेकिन उसके पहले जिस भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो ये आज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई बाई 4a की पावर 26। तो आपको लग रहा होगा ना a की पावर इतने सारे हैं, कैसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको आसपास में लिख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 4, 2 इंटू 4, फिर बचा क्या आपका, अब ये आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे। a की पावर 2 इंटू a की पावर 22 इंटू a की पावर 26। तो वेरिएबल्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 इंटू वेरिएबल्स का जब मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या होता है, जब सेम बेस होते हैं और पावर्स, एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम हो और पावर्स हो तो आपस में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये 2 + 22 + 26 यानी ये आपका हो गया 8 इंटू a की पावर 2 + 2 26, 26 और 26 6 6 12 कैरी किया 1 और फिर 2 2 4 1 5। ठीक है, ये आपका ये आ गया। फिर आपका आंसर क्या आ गया, इसको ऐसे लिख देते 8a इंटू 8 × 52। ठीक है, इस क्वेश्चन में समझ में आया स्टूडेंट्स। क्या किया, सबसे पहले वेरिएबल्स को हमने आसपास में लिख दिया और नंबर वैल्यू जो थे उनको एक पास में लिख दिया। फिर हमने क्या किया, नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया और वेरिएबल्स की जब सेम बेस थे तो पावर आपस में ऐड हो गई। अगर ये अलग अलग बेस होते तो हम एज इट इज़ लिख देते, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 8 इंटू a की पावर, सारे पावर ऐड किया 52, यानी 8a टू द पावर 52। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट कर लो ये वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2/3 xy मल्टीप्लाई 9/10 x² y²। तो हम क्या करेंगे, सेम हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को आसपास में लिख दिया, यानी ये हो गया आपका 2/3 इंटू -9/10, ये ब्रैकेट में हमने कर दिया, एंड मल्टीप्लाई बाय xy। आप अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि साइन नहीं लगा होता है, इसका मतलब आपका साइन लगा हुआ है। ठीक है, वो भी कौन सा, मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये हो गया आपका xy और ये x² y²। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप काट भी सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये 2 5 ज़ा 10 कट रहा है और 3 3 ज़ा 9, यानी आपका कितना आ गया, -3/5। अब इतनी सिंप्लीफाई तो मुझे लगता है आप लोग क्लास 8 में तो आता ही होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 की टेबल में 9 आ रहा है इसलिए 3 3 ज़ा 9, और ये 2 की टेबल में 10 आ रहा है, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा, अब यहाँ क्या 1 ज़ा गया था तो 3 1 ज़ा 3 एंड 5 1 ज़ा मान लो 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, वेरिएबल्स की बात होती है तो x की पावर 1 लिखा हुआ है, y की पावर 1, वो पावर 1 लिखी होती है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ज़रूर समझ गए ना, यहाँ पे ये मान लो आपका 1 लिखा हुआ है, तो x की पावर 2 में 1 जोड़ा तो हमने कितना हो गया, x की पावर 3, क्योंकि सेम वेरिएबल सेम बेस, पावर्स आपस में ऐड हो गई, एंड y की पावर 1 और 2 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, क्या हो गया बच्चों, 3/5 x³ y³, दैट इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम, नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं, आगे ही कर लेते हैं, जगह है यहाँ पे। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत गर्मी है बच्चों, -10/3 p³ ये आपका हो गया p³ और नेक्स्ट वन इज 6/5 p³, 6/5 p³, यही है ना, हाँ यही है। ठीक है, ना तो देख लेना, तरीका तो मैं सिखा ही रही हूँ, क्वेश्चन आपको आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को एक ब्रैकेट में ले लिया, कोई प्रॉब्लम आई, बिल्कुल नहीं आई। न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, हमने एक तरीके से एक लाइक टर्म को आसपास रख लिया, मतलब लाइक वाली चीज़ों को एक पास रख लिया। ठीक है, तो ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू आसपास, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने में। एंड p³ इंटू p³,
ये हमारे वेरिएबल्स थे ना, इनको हमने आसपास कर लिया, ठीक है। अब हमको कुछ दिख रहा है, आपको इसमें कट रहा है, हाँ भाई कट रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आपका ये ब्रैकेट में क्या हो गया, माइनस का था तो इसलिए -2 इंटू 2 एंड नेक्स्ट वन 1 1 पावर लगी हुई है, दिख नहीं रही है, लगी है। तो p की पावर 1 और 3 कितना हो गया, p की पावर 4, q और 3 q की पावर 4, यानी आपका आ गया p की पावर 4, q की पावर 4 और ये 2 2 ज़ा 4, माइनस है तो माइनस आएगा, -4 p की पावर 4 एंड q की पावर 4, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आए। चलो नोट कर लो सारे के सारे, फिर नेक्स्ट वन करते हैं। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 4th पार्ट दिया हुआ है आपका, ये 4th पार्ट में क्या है, तो 4th पार्ट में आपका दिया हुआ है x x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4, x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4। कितना सिंपल है, नंबर्स दिए नहीं, सिर्फ वेरिएबल दिए हैं, वेरिएबल की पावर दी हुई है। और जब हमने पढ़ा एक्सपोनेंट में ही पढ़ा है कि जब बेस हमारा सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो हमारा बेस सेम है तो बेस को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये नहीं कि 4 बेस है तो आप 4 लिख दो, नहीं, बेस आप एक ही लिखोगे, उनके पावर्स को ऐड करोगे। भाई यहाँ पे कितनी पावर है, इनविजिबल है तो दिख नहीं रही है 1, तो 1 + 2 3, 3 + 3 4, 4 + 3 7, टोटल कितने हो गए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, सॉरी ये आपके x की पावर 10 आंसर आया समझ में। कोई प्रॉब्लम देख लो कहीं गलत तो नहीं है, 2 + 1 3, 3 + 3 6 + 4, ठीक है, ये आपके पावर्स ऐड हो गई और ये आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, उसके पहले आप ये लोग नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई दिस वन एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारा क्या गिवन है, सॉल्यूशन में हम गिवन करते हैं, आपका ये लिया हुआ है 3x 4x -5 + 3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा, सबसे पहले हमने क्या बोला था, इस वाले इंसान को इन लोगों के साथ, फिर इसको इन लोगों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x के साथ, तो हमने लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगाया, माइनस लगाया, फिर 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, तो फिर हमने 3x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और फिर बचा क्या वो उसको भी लिखेंगे। तो 3 4 ज़ा, हमने क्या बोला, वेरिएबल का मल्टीप्लाई, नंबर का, तो 3 4 ज़ा 12, x की पावर 1, x की पावर 1 कितना हो गया, x की पावर 2, फिर माइनस 3 5 ज़ा 15 x + 3, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 12x² - 15x + 3। ठीक है, हो गया ये 12x² - 15x + 3, ये हमारा क्या आ गया, सिंप्लीफाई होके आ गया। अब हम क्या करेंगे, x = 3 पुट करेंगे। तो x = 3 जब हम इस पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 इंटू जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3² - 15 इंटू 3 + 3, यानी 12 इंटू 3² का मतलब, 3² का मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा ही होगा, 3 इंटू 3 यानी 9, 3 3 ज़ा 9, यानी ये आपका हो गया 9 - 15 3 ज़ा 45 + 3। ओके, तो ये आपका 108, 12 9 ज़ा 108। अब भाई टेबल तो आनी चाहिए ना 20 तक, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। 12 9 ज़ा 108 - 45 + 3, यानी ये आपका हो गया 108, 45 में 3 गया तो कितना बचा आपका, 42। ठीक है, यानी 108 - 42 कितना हो गया, 6। आंसर आपका क्या आ गया, 66। ठीक है, तो ये आपका पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, x = 3 पे क्या आंसर आया हमारा, 66। अब हमको क्या निकालना है,
अब हमको निकालना है x इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा। तो हमारी क्वेश्चन क्या आई है, ये x इज इक्वल टू 1/2 पे क्या होगा, 12x² माइनस 15x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 12 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 1/2 प्लस 3, यानी 1/2 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, यानी 12 इंटू 1/4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 15/2 प्लस 3, ये आपका 3 माइनस 15/2 प्लस 3। तो अब सॉल्व करने तो आता होगा, नहीं आता है भाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है तो ऊपर नीचे भाई किससे मल्टीप्लाई, 2 से, इधर भी 2 से, तो कितना हो गया 6 माइनस 15 प्लस 6 अपॉन 2, यानी आपका 6 6 12 माइनस 15 अपॉन 2, यानी 15 में आपने 12 माइनस किया तो -3/2, ये आपका आंसर हो गया। देख लो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो। फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, सिंप्लीफाई दिस वन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई क्या है, a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये a इंटू a², क्योंकि ये a इससे भी होगा, a इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई एंड इससे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, सबके साथ बटेगा भाई, तो a इंटू a² प्लस a इंटू a प्लस a इंटू 1 प्लस 5। चलो भाई जोड़ो, a की पावर 1 और ये a³ प्लस a की पावर 1 1 a² प्लस a प्लस 5। ठीक है, अब हमको क्या, अब देखो बेस तो बच्चों सेम है, दिख रहा है ना आपको, बेस तो सेम है, बट ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे हम कोई पावर जोड़ घटाना कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो हम क्या करते, पावर्स को ऐड कर देते, लेकिन बेस सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग प्लस में है तो इनको एज इट इज लिख देंगे, हमारा आंसर यहीं से रुक जाता है। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालते हैं, किसके लिए, वैल्यू हमें निकालनी है a इज इक्वल टू 0 के लिए, यानी जहाँ पे a है वहाँ पे हम 0 रखेंगे। रखें तो फर्स्ट वाला पार्ट में हम 0 रखते हैं, यानी a³ प्लस a² प्लस a प्लस 5, यानी 0³ प्लस 0² प्लस 0 प्लस 5, 0 0 0 0 0, 0 से कोई वैल्यू ही नहीं है तो 0 प्लस 5, तो 0 प्लस 5 5, तो आंसर आपका क्या आ गया, पहला वाला 5। ठीक है, सिंपल सा था, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, सबको अलग अलग पहले एक ब्रैकेट में कर दिया। ब्रैकेट जरूर बनाना जिससे कोई साइन में कन्फ्यूज़न नहीं होता है, ब्रैकेट बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, फिर हमने क्या किया, देखो आराम से सबकी वैल्यू निकाल ली। अब हमारा ये इसलिए सेम बेस है और ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनमें प्लस लग गया, अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती, डिवाइड में होते पावर माइनस हो जाती, लेकिन ये लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट में होंगे तो वहीं से आंसर हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हम रखते हैं 1, यानी a³ प्लस a² प्लस a प्लस 5। अब आप यहाँ पे क्या रखने वाले हो, 1, किसके लिए हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 1 के लिए। सेकेंड पार्ट हमारा a इज इक्वल टू 1 के लिए निकला है, तो 1³ प्लस 1² प्लस 1 प्लस 5, तो कितना आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, तो 1 2 3 प्लस 5। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, क्या हमने कुछ गड़बड़ किया, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 5 कितना आ गया, 8। ठीक है, सेकेंड वन इज 8। ठीक है, अब सेकेंड हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर निकालेंगे। तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड की वैल्यू हमारी a इज इक्वल टू कितनी गिवन है स्टूडेंट, -1। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, -1, तो चलो रखते हैं -1।
रखना किस पे है, अपनी ये जो हमने आंसर निकाला इस पे, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, यानी -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5, तो -1 क्यूब। अब देखो बच्चों, जब हमारा बेस, एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है, जब हमारा बेस माइनस में हो और उसकी पावर ऑड हो तो आंसर भी ऑड होगा, मतलब माइनस होगा। यानी आपका बेस, अगर आपका बेस निगेटिव है और उसकी पावर ऑड नंबर है तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर आपका बेस चलो पॉजिटिव है, पावर ऑड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आपका बेस निगेटिव है और पावर आपकी इवन है तो आंसर आपका पॉजिटिव आया। सुनने में ही लगता ना इवन, पॉजिटिव, ऑड, निगेटिव, ठीक है। तो यानी -1 क्यूब, अब बेस आपका निगेटिव है और क्यूब आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1। -1 इंटू -1 इंटू -1 करोगे तो क्या आएगा, 1 1 जा 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 हुआ ना, प्लस -1 की पावर 2 आपका क्या है, इवन नंबर, यानी आपका ये आंसर प्लस में आएगा। कैसे, -1 इंटू -1, 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस, है ना। फिर आपका आया ये -1 प्लस माइनस -1 प्लस 5, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया। अब ये 5 में -1 गया तो ये आंसर आ गया आपका 4। हो गया, समझ में आया, आपके ये तीनों पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके 4 पार्ट हैं। तो मैं आपको चारों पार्ट बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट आपका ऐड है ए, ठीक है। ए नंबर आपका क्या है, ऐड करना है आपको इसको। तो हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है p माइनस क्यू एंड कॉमा है तो प्लस लगाओ, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी। इन सबको हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना है। तो हम ऐड कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हमने पढ़ रखा है, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो p इंटू पी, कोई दिक्कत नहीं भाई। p इंटू क्यू, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। q इंटू क्यू, लग रहा है ना मज़ेदार। q इंटू आर, नहीं भाई मैम साइन कौन लगाएगा, माइनस का साइन लगा हुआ है, लो भाई लगा दिया, ठीक है, हो जाती है हमसे भी गलती। q इंटू आर, ठीक है, लिख दिया q इंटू आर। अब आते हैं, ये प्लस का साइन लगाया, r इंटू आर, हमने कर दिया r इंटू आर। फिर माइनस का साइन लगाया, ये वाला ना, माइनस लगाया ना, तो माइनस लगाया r इंटू पी। आया ना समझ, क्या किया, p इंटू क्यू, बीच में माइनस का साइन लगा है तो लगा दिया। q इंटू क्यू माइनस q इंटू आर लगा दिया, r इंटू आर माइनस r इंटू पी लगा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, p इंटू पी स्टूडेंट पी स्क्वायर, p इंटू क्यू पी क्यू, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, q इंटू क्यू आर, r इंटू आर स्क्वायर, r इंटू पी आर। अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिखो, पी के बाद ही आर आता है तो सही रहता है, ठीक है। वैसे भी लिखते हो, आर पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट हम अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर वालों को आसपास लिखते थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में ना। वैसे तो ये आंसर आपका हो गया है क्योंकि सब अनलाइक टर्म है। कोई भी लाइक टर्म आपको लग रहा है जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पी है, ये पी क्यू है, ये क्यू स्क्वायर है, ये क्यू आर है, ये आर स्क्वायर है, पी आर है। मानो तो ये आपका आंसर है, बट हम इसको क्या करते हैं, सिक्वेंस में लिख देते तो अच्छा लगता है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर, दैट इज आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब इसके बाद हम करते हैं बी पार्ट। ये वाला नोट कर लो आप लोग, ये आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में देखो क्या है, 2x, इसको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। 2x z माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y z माइनस वाई माइनस एक्स, ओके। तो इसको इससे, मतलब इस पूरे को 2x को, फिर इससे, फिर इससे, इसको इससे और इससे, मतलब सबके लिए ना वो। तो अब
2x इंटू जेड माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x इंटू वाई, इतना तो हमने ये मल्टीप्लाई किया, प्लस अब इनकी बारी 2y इंटू जेड, माइनस लगा है तो माइनस 2y इंटू वाई, फिर माइनस 2y इंटू एक्स, ये माइनस यहाँ लगा, ये माइनस हमने यहाँ लगाया, ये प्लस यहाँ लगा, और ये हो गया ना कितने। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू जेड यानी 2xz। भाई लाइक टर्म है नहीं, अनलाइक टर्म है तो एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे। माइनस 2x इंटू एक्स, एक्स की पावर n, एक्स की पावर है 2x की पावर 2, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। फिर माइनस 2xy, फिर ये क्या हो गए, अनलाइक टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने 2yz, 2yz ये भी अनलाइक टर्म है, माइनस 2y की पावर 1, y की पावर 1 तो 2y की पावर 2, क्यों? क्योंकि लाइक टर्म है तो उनकी पावर ऐड हो गई। फिर माइनस 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू वाई 2xy, कोई प्रॉब्लम? सिंपल लिख दिया। जैसे x और y थे तो वो भाई पावर बेस सेम थे और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो गई, लेकिन ये सब लोग अनलाइक टर्म है तो इनको हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही स्क्वायर वाला थोड़ा सीक्वेंस में लिख देते तो अच्छा लगता है। 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, हाँ है ना, ये दो हमको मिले क्या, 2xy और 2xy, 2xy, ये देखो 2xy ये 2xy मिले ना लाइक टर्म, तो इनको भी पास में ले आते हैं। तो पहले हम ये 2xz लिखते हैं जो बचा हुआ है, और ये 2yz माइनस 2xy आस पास लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz, माइनस माइनस सेम साइन ऐड, माइनस 2 to 4xy, दैट इज़ अवर आंसर। चलो भाई नोट कर लो फटाफट। तो स्टूडेंट्स का जो फोर्थ पार्ट है वो आप लोग खुद करोगे, और मेरा तो काम यहीं तक था, और ये आपका होमवर्क रहेगा, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे की एक्सरसाइज या फिर एग्जांपल या कुछ भी आपको करना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, अदरवाइज़ मैं तो कर ही रही हूँ और मैं करूँगी, ठीक है। और आप इसको प्लीज़ घर पे अभी 2 बार रिवीजन करना, आज टाइम मिले कल टाइम मिले, जब भी आप वीडियो देख रहे हो जब टाइम मिले, आप इसको समझने के बाद इस बार खुद से क्वेश्चन लेना और खुद उसका सोल्यूशन करना, ठीक है बच्चों। और ये रहा आपका 8.3 कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।